बड़ी खबर इस वक्त आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सली आतंक एक बार फिर से सामने आया है। 7 लोगों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया है। बलरामपुर जिले में अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अगवा किए गए लोगों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव मौजूद है, उनसे अपडेट लेते हैं। नीरज, क्या नक्सलियों ने कोई शर्त रखी है? क्यों इन लोगों को अगवा किया गया है? श्वेता, हम आपको बता दें सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जहां से 7 लोगों को अगवा किया गया है, वो इलाका बेहद घना जंगल नहीं है। यानी आबादी के नजदीक पहुंचकर नक्सलियों ने इन लोगों को अगवा किया है। अब तक ना तो इन लोगों का सुराग मिल पाया है, ना इनकी लोकेशन पता चली है। और नक्सलियों की तरफ से भी फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन तक कहीं कोई किसी तरह की शर्त या किसी तरह की बातचीत की बात नहीं आई है। और फिलहाल चिंता की बात यही है कि ये जो 7 ग्रामीण है, ये नक्सलियों के कब्जे में है और इनके बारे में अब तक कोई सुराग तक नहीं लगा है। इनका जो परिवार है, पूरा जो लोग हैं और गांव के जो बाकी लोग हैं, वो काफी दहशत में हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस तरह अगर आकर नक्सली किसी को भी अगवा कर सकते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा। फिलहाल जो है पूरे इलाके में जो है सर्चिंग की बात कही जा रही है, लेकिन इस मूवमेंट बिल्कुल कहीं भी नक्सलियों जी बिल्कुल नीरज, बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरह से रिहायशी इलाके में आकर नक्सली किसी को भी जिंदा हाथ उठाकर ले जाएंगे तो आखिर सुरक्षा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी हम अपडेट लेंगे। देखो, और बड़ी खबर आपको बता दें, डोकलाम में सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी। चीन की तरफ से ये गीदड़ भभकी दी गई है। चीनी सेना ने भारतीय सेना को धमकी दी है। चीन ने भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए कहा है। संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, ये भी कहा है चीनी सेना ने। डोकलाम में सेना की तैनाती को बढ़ाया जाएगा। चीन की तरफ से ये गीदड़ भभकी सामने आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहाड़ हिलाया जा सकता है, लेकिन चीनी सेना को नहीं हिलाया जा सकता है। तो एक बार फिर चीन भारत को गीदड़ भभकी देता नजर आ रहा है। सिक्किम क्षेत्र के डोकलाम में भारत के साथ सैन्य तनातनी के बीच चीन युद्ध की धमकी देकर लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन की सरकार के बाद अब पहली बार राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने धमकी दी है। कियान ने कहा कि भारत किसी भी तरह के भ्रम में ना रहे और अपनी सेना को तुरंत हटाए। चीनी सेना ने जारी बयान में चेतावनी के लहजे में कहा कि डोकलाम से भारत की सेना पीछे हट जाए, नहीं तो हम अपनी संख्या और भी बढ़ा देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। तो मधुरेंद्र, लगातार चीन की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है, कितना सीरियसली भारतीय सरकार, हमारी सरकार इसे ले रही है और क्या कुछ अब सरकार की तरफ से एक्शन हो सकता है? ये जो ताज़ा एक तरह से गीदड़ भभकी दी गई है चीन की तरफ से और साफ किया गया है कि जो पीएलए है वो अपनी और टुकड़ियों को डोकलाम क्षेत्र में डिप्लॉय करेगा, यानी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा और जाहिर तौर पर भारत को एक और नए धमकी से नवाजने की कोशिश जो है वो चीन ने की है। लेकिन साफ तौर पर हम आपको बता दें कि भारत की सेना वहाँ डटी हुई है। ये साफ तौर पर भारत ने भी कह दिया है कि भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। चीन लगातार ये दबाव बना रहा था कि भारतीय सेना पीछे हटे, उसके बाद कोई बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बयानों का ही हवाला दूं, अगर पिछले सेशन के दौरान जो है उन्होंने कहा था, खासतौर पर पिछले हफ्ते सदन के पटल पर, तो सुषमा स्वराज ने साफ शब्दों में कहा था कि चीन और भारत दोनों ही अपनी सेनाएं पीछे हटाए तो स्थिति नॉर्मलाइज हो सकती है। साफ तौर पर भारत अपनी सेना हटाने नहीं जा रहा है। अगर टेरेन की बात करें तो भारतीय सेना और एक तरह से देखा जाए इंडियन आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपने गेंस को जो है वो बनाए हुए है और इसीलिए चीन जो है अपने कामकाज को अंजाम नहीं दे पा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो दोनों ही देशों ने ओपन कर रखे हैं और ऐसे में महत्वपूर्ण बात है कि 27 और 28 तारीख को एनएसए यानी अजीत डोभाल जो है वो चीन में होंगे खासतौर पर और ब्रिक्स एनएसए के सम्मेलन में वो शामिल होंगे।